ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से मस्तक में देखें। मैं आत्मा हीरे के जैसे चमक रही हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ और मेरे श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, हम सभी आत्माओं के पिता, भाग्य विधाता बाबा के पास आकर बैठते और बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते कि कैसे बाबा आकर हमारी सूरत से अपनी सूरत को प्रत्यक्ष करते, हमारे भाग्य को चमकाते, हमारे भाग्य की श्रेष्ठ लकीरें खींचने की कलम हमारे हाथ में दे देते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और नीचे की ओर आते सारी ग्लोब को, बेहद की स्टेज को सामने देखें और स्टेज के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भ्रिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बाबा भाग्य विधाता बाप पाकर हमारे श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं खींच रहे। बाबा कहते सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही, मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही और होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं समय बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रालब्ध बना देता। बाबा कहते सभी बच्चों को जो प्रालब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रालब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करना है, चेक करना तो आता है ना, समय ही समय के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं।
ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो बाबा कहते क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है क्या थे, वह स्मृति में है ना। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य तो नहीं हो जाता। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा, संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है, सपन में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करने आती हो। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। बाबा कहते अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्तर से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है, एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके राज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेलिब्रेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। ये नाम मान शान, साधन, सेलिब्रेशन ये समय ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी धार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। बाबा कहते चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ। तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। बाबा कहते नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे। सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपनी शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका वायदा है, अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, बाबा कहते परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, खोट संपत्ति व स्वराज्याधिकारी की क्या है। ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज्याधिकारी की संपत्तियां ये हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं व यथाशक्ति हैं। बाबा कहते इसी प्रकार सर्व शक्तियां आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं। तो सर्व शक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी सब राज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं हो जाएगा,
अंत तक तो हो ही जाएंगे। अपने फरिश्ता ड्रेस को पहनते हम ऊपर उड़ चले। रिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं और सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिक्की लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है। वरदानों भरा हाथ बाबा सर पर रखते हैं। आत्मा रूपी दीपक को बाबा चमकाते हैं। बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों की किरणें हम पर बरस रही हैं। बाबा कहते बच्चे, स्वराज्य का जो अधिकार है वे अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थीपन, पुरुषार्थ की प्रालब्ध का भी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले ये करे। ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा कहते निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे। पापा कहते बाप दादा के पास निर्माण के सिवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाबा कहते निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वे जैसे हीरे मोती। अमूल्य निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प देते हैं, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो। सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं और सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सभी बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं और बाबा के पास सिमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं।
और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुक तो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो, जो बीत गया सो पूरा हुआ। पास्ट इज पास्ट, आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, हमें श्रेष्ठ भाग्य के खाते जमा करने सिखलाए। तो बाबा कहते 3 खाते हैं, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा समय भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है, वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो बाबा कहते जहां भी मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम जमा होता। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वे भी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, और छत्र छाया है श्रीमत। बाबा कहते स्व प्रति हर एक को संकल्प बोल संबंध संपर्क कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, इससे ऊंचा कोई और नहीं। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है, हमारे मन बुद्धि को ठिकाना मिला है, मन का सच्चा मीत मिल गया है। विशाल बुद्धि दूरांदेशी आत्माएं हैं, वापसमान बनने वाली आत्माएं, और सदा श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहने वाले, अपने जमा के खाते को दुआओं के संतुष्टता के खाते को सदा बढ़ाने वाली आत्माएं हैं। सम्मान में टिक कर मैंपन मेरेपन को जड़ से समाप्त करने वाली आत्माएं हैं। और बाबा कहते बच्चे
अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को समय में धारण करना। बाबा कहते इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे और बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो और अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो। प्रकृति सहित सर्वात्माओं को पवित्रता की किरणें दो, सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। और बाबा कहते सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं बन करके रहो कि सदा निश्चय है, अपने आप में निश्चय। तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हैं तो बाबा कहते इस प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। तो बाबा कहते बाबा देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के संस्कार में हिमर्ज रूप से सेकंड में बैठ बैठ जाओ। एक सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा ने मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, संस्कारों में अपने गुण भर दिए। बाबा के साथ बैठे सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं असुरी स्वभाव संस्कार उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, कोई मन से कोई तन से कोई धन से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण वॉर के कारण एक्सीडेंट इंसिडेंट के कारण, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का मैसेज देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है।
हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अभी हमारा परम पिता परमात्मा आया है, हम रूहों का पिता आया है, आकर हमारे भाग्य का सितारा चमकाया है। सच्ची सच्ची दीपावली हुई है। बाप ही है जो आकर हमारे अंदर के रावण को जलाए। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालकर फिर से आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। ये तो हमारी सच्ची सच्ची दीपावली हो जाती। सच्चा सच्चा सुख शांति का अखंड अटल राज्य हो जाता। तो सभी आओ, सबको निमंत्रण है। स्वराज्याधिकारी से हम विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। स्वराज्याधिकारी बनने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। सारे साइकिल की प्रालबद्ध बनाने का समय अभी है। श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय अभी है। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के किस्तारे की चमक को बढ़ाने वाली आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।